हेलो दोस्तों, डीपली अध्ययन के एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपको कुछ बेहद ही खास, बेहद ही नायाब और बेहद ही कीमती चीजें जैसे गोल्ड की चेन, ब्रेसलेट्स, डायमंड रिंग्स और मोस्ट इम्पोर्टेंट खुद गोल्ड को इस वीडियो में बनते दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखना ताकि आप कोई भी जानकारी मिस ना कर पाएं। दोस्तों, नंबर 1 पर आपको दिखाते हैं गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। दोस्तों, क्या खूब कहा है किसी ने, अस्तित्व सिद्ध करना कहाँ आसान है। एक गुमनाम शख्स के लिए सोने को अग्नि की तपिश से गुजरना पड़ता है शुद्ध होने के लिए। ये बात तो सोने सी खरी है कि एक सोने को बनने के लिए भी लाख जतन करने पड़ते हैं। कभी आग की तपिश तो कभी नीर की झनकार, सब कुछ सहन करना पड़ता है इस एक कनक के टुकड़े को। तो आइए अब एक शायराना अंदाज को बंद कर देखते हैं गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग की। दोस्तों, आपको तो ये पता ही है कि ये कीमती सोने कहीं और से नहीं बल्कि जमीन की गहराइयों में मौजूद खानों से आते हैं। और स्पेशली इन्हीं गोल्ड माइंस में कई मुख्तलिफ तरीकों से अशुद्ध रूप से इस सोने को इन टुकड़ों में हासिल किया जाता है। ऐसे में कुछ इलाके तो ऐसे होते हैं जहां सोना जमीन में बहुत गहरा और कम मात्रा में होता है, तो वहीं कुछ इलाकों में सोने की पर्याप्तता बहुत आसान होती है। वहां कुछ मीटर के गर्तों में ही भरपूर सोने की मौजूदगी होती है। बहरहाल, आइए अब आपको सोने की फर्दर प्रोसेसिंग भी दिखा ही देते हैं। सिंपली दोस्तों, जब सोने के इन सभी अशुद्ध कंकड़ों और पत्थरों को हासिल कर लिया जाता है तो इन निक्षेपों को फैक्ट्रीज में प्रोसेस कर शुद्ध रूप में लाया जाता है। इस दौरान सोने के लिए फिल्ट्रेशन और रिफाइनिंग से जुड़े सभी कामों को अंजाम दिया जाता है, जिसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इन्हें ल्यूक ब्लेंडिंग की प्रक्रिया से गुजारा जाता है। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि इस प्रक्रिया के साथ ही कुछ अन्य प्लांट्स में रिफ्रैक्टरिंग और क्रॉस फिल्ट्रेशन की प्रोसेस का भी यूज किया जाता है। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले साइट से हासिल किए गए सभी पत्थरों को एक क्रशर में डाला जाता है, जहां की उन पत्थरों के बेहद ही छोटे छोटे टुकड़े कर लिए जाते हैं। ये इतने महीन हो जाते हैं कि किसी कंकड़ से मालूम होते हैं। उसके बाद इन सभी ग्रेनुएल्स को एक वाइब्रेटिंग चैम्बर से गुजार कर रनिंग वाटर की तेज धार के बीचों बीच से गुजारा जाता है, जिससे कि औरस में से सभी प्रकार की मेजर इम्प्योरिटीज को रिमूव किया जा सके। इसके बाद इसी चैम्बर के बेस पर बिछे हुए एक नेट मैट को ऊपर की ओर उठाया जाता है। और मजे की बात ये है कि इस नेट से सभी इम्प्योरिटीज नीचे की ओर पास हो जाती हैं। तो वहीं बिल्कुल शुद्ध 24 कैरेट सोना ऊपर की तरफ आ जाता है। इन सब जतन प्रयत्न के बाद अब हमारे पास सोने का ये सबसे शुद्ध रूप मौजूद होता है, जो कि फिलहाल सॉलिड स्टेट के ग्रेनुएल्स में होता है। लास्टली एक्चुअल में अब हमारा ये प्योर गोल्ड किसी भी ज्वेल हाउस में जाकर आभूषणों और जेवरातों में तब्दील होने के लिए बिल्कुल तैयार है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं नंबर 2 पर गोल्ड रॉ प्रोसेसिंग। दोस्तों, अब तक आपने देखा कि आखिर कैसे इन सोने की खानों से निकलकर अशुद्ध रूप में सोना प्रोसेसिंग के लिए आता है और फिर एक लंबी चौड़ी प्रोसेस से गुजरकर रेडी टू यूज किया जाता है। तो आइए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर कैसे सोने के इन ग्रेनुएल्स को गोल्डन बार्स, बिस्कुट्स और ना जाने कितने ही एसेट्स आइटम में कास्ट किया जाता है। तो दोस्तों, आइए अब आपको सीधे लेकर चलते हैं ज्वेल हाउस में, जहां बेहद ही सुंदर और आकर्षक दिखने वाले ये गहने बनने वाले हैं। इन ज्वेल आइटम को बनाने के इस प्रोसेस की शुरुआत 100% प्योर 24 कैरेट के गोल्ड ग्रेनुएल्ट को पिघलाकर लिक्विड गोल्ड में लाने से की जाती है। इसके लिए सबसे पहले इस रेड हॉट फर्नेस का रुख किया जाता है, जहां 2000 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर धधकते इग्निटर्स के बीच गोल्ड ग्रेनुएल्ट को तपाया जाता है। कुछ देर तक यूं ही कड़ी गर्मी को सहन करने के बाद सोना पिघलकर
तरल रूप में आ जाता है, जिसके बाद एक नोजल मोल्ड के जरिए उस लिक्विड को सॉलिड ब्लॉक के आकार की डाई में डालकर ईंटों की शक्ल में ढाल दिया जाता है। ठीक इसी तरह सोने के बिस्कुट्स, सिक्के और बर्तनों को भी बनाया जाता है। यहाँ आपको बता दें कि इन्हीं अलग अलग शेप की डाई और मोल्ड पर एंड प्रोडक्ट का रूप निर्भर करता है। तो दोस्तों आइए नंबर 3 पर आपको दिखाते हैं एक्चुअल में गोल्ड चैन बनती कैसे है। दोस्तों गोल्ड चैन को बनाने का ये सफर शुरू होता है इन ज्वेल हाउस से, जहां इन चैन को बनाने के लिए इस जबरदस्त कास्ट प्रो मशीन को यूज किया जाता है। ये मशीन एक बेहद ही आधुनिक और आला दर्जे की तकनीक से लैस होती है। इसमें एक और से रॉ गोल्ड को डाला जाता है, जिसके बाद ये मशीन इसे सोने की तारों यानी गोल्डन वायर्स में तब्दील कर देती है। साथ ही इन्हीं तारों को बहुत से रोलर्स में लपेटकर एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है। देन फिर इस तार को एक दूसरी कंप्यूटराइज्ड मशीन से गुजारा जाता है, जहां पहले से ही चैन के डिजाइन और शेप का पूरा डाटा और ब्लूप्रिंट फीड किया जाता है। बस उसके बाद तो ये मशीन अपने बेहद ही आधुनिक और तेज रोबोटिक आर्म की मदद से सोने की चैनों को तैयार करती जाती है। इस मशीन में पहले उन तारों को मोड़कर छोटे छोटे छल्ले बनाए जाते हैं और इसके बाद इन सभी छल्लों को एक दूसरे से जोड़कर चैन की शक्ल दे दी जाती है और ऐसे फाइनली बेहद ही चमकदार दिखने वाली ये चैन मिनटों में तैयार हो जाती है, जिसे कि ये महिलाएं अपने गले में धारण कर अपनी शोभा को बढ़ाती हैं। तो दोस्तों आइए नंबर 4 पर आपको दिखाते हैं डायमंड रिंग मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों आप चाहे प्रपोजल हो या एंगेजमेंट, हर एक प्यार के इजहार पर हीरे की ही अंगूठी का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे हर कोई नहीं कर पाता, लेकिन अधिकतर इसी का ही चलन है। तो दोस्तों आइए आपको दिखाते हैं कैसे बनती है ये डायमंड रिंग। दोस्तों इन चमचमाती डायमंड रिंग का ये बेस वास्तव में व्हाइट गोल्ड यानी कि प्लेटिनियम का बना होता है। इसे तैयार करने के लिए मैनुअली ही ढेर सारी प्रोसेसिंग की जाती है। मोटे तौर पर आपको बता दें कि इस छल्ले को ही बनाने के लिए कम से कम 2 घंटों का वक्त देकर शेपिंग और फिनिशिंग की जाती है और रिंग के रेडी हो जाने पर डायमंड होल्डिंग के लिए पीछे छोटी छोटी पंक्तियों को लगाकर एक स्टक केस भी बनाया जाता है, जिसमें कि आगे चलकर ये 26 कैरेट वजनी प्योर डायमंड एम्बीड कर दिया जाता है और इसे कुछ यूं लॉक कर दिया जाता है कि ये सालों तक इस रिंग में पकड़ बनाए रखे। और दोस्तों कुछ ऐसे तैयार होती है ये सुंदर और नायाब डायमंड रिंग। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक जरूर से कर दें और जनाब अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर से सेट कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। ख्याल रखें अपना और अपने परिवार का। बाय बाय।